हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी आज 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जेके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन की हम लोग एनालिसिस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। 203 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं मिले, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए ना कि सर ये भी क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों की 21 जनवरी की, जो आप लोगों का 21 जनवरी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, और ये फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस है जिसमें हम लोग जेके के 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो जितने भी आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों से पूछा गया कि सिटी ऑफ जो है किसको बोला जाता है। तो ये आप लोगों को बोला जाता है कोलकाता को बोलते हैं सिटी ऑफ जो है। जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊँगा जिनमें फेमस सिटी को किस किस नाम से निक नेम होते हैं, वो हम कर लेंगे 5 से 7 मिनट में। तो जो अपकमिंग शिफ्ट होगी आप लोगों की, उसमें आप लोगों को फायदा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो रामकृष्ण मिशन है, ये किस सिटी में फाउंड किया गया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो रामकृष्ण मिशन फाउंड किया गया था ये कलकत्ता में, जो आप लोग उस समय कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता में फाउंड किया गया था। और किसके द्वारा? भाई स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और ये आप लोगों का किस ईयर में? 1897 में किया गया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। हिस्ट्री की वीडियो में ये मैंने आप लोगों को बताया था कंप्लीटली, जो हिस्ट्री की एक मैंने मैराथन प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था कि इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि जो आप लोगों का मनरेगा होता है ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना कि जो मनरेगा का एक्ट आया था 2005 में आया था, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 2006 में स्टार्ट हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका नाम जो चेंज किया गया था 2009 में, इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी रखा गया था। उससे पहले इसको नरेगा बोलते हैं। और ये इसमें जो काम दिया जाता है आप लोगों को 100 डेज का वर्क दिया जाता है। तो आप लोगों से यही पूछा था कि कितने दिन का वर्क दिया जाता है, तो 100 डेज का वर्क दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो अपकमिंग शिफ्ट वाले आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी जो मैंने आप लोगों से इसके जो करवा दिए कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका नाम कब चेंज हुआ था, इसमें क्या नाम लॉन्च कब किया गया था, ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मनरेगा के बारे में दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंडिया में पहली ट्रेन कब चली थी। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया बिटवीन 2 सिटी, तो उन 2 सिटी के नाम पूछे गए। तो ये ट्रेन चली थी आप लोगों से बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। और अगर पूछे किस ईयर में चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। वो डिस्टेंस कितनी थी? इसमें 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। अगर पूछे आप लोगों से कि उस समय जो गवर्नर जनरल कौन हुआ करते, तो उस समय जो हुआ करते तो डलहौजी। कौन थे? डलहौजी को भारत में फादर ऑफ द रेलवे बोला जाता। तो ये भी आप लोगों को याद रखना कि उस समय जो गवर्नर थे तो कौन थे? डलहौजी थे। डलहौजी ने 1848 से लेकर के 56 तक रूल किया डलहौजी ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग गेट फ्रॉम द प्लांट। आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उनमें से आप लोगों को बताना था कि कौन सी चीज़ आप लोगों को प्लांट से मिलती है। तो जो आप लोगों का हो सकता है कि जूट ऑप्शन में, तो जूट भी प्लांट से मिलता है। उसके बाद या फिर फाइबर्स हो सकता है, ये भी आप लोगों से प्लांट से मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिंपली कौन सी चीज़ हमें प्लांट से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आप लोगों का भोपाल है वहाँ पर एक लेटेस्ट समिट हुई है, तो वही पूछा था कि वो समिट कौन सी हुई है। तो ये आप लोगों की G20 की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है भोपाल में। तो इसके कुछ सेशन केस जा रहे हैं, तो G20 की एक मीटिंग भोपाल में भी हुई है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन हो। आप लोग मुझे बता देना कि एग्जैक्ट क्या सर ऑप्शन में G20 था, तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो G20 ही हो जाएगा। और ये आप लोगों का जनवरी 2022 का करंट अफेयर है, 23 का, जनवरी 2023 का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इंडियन कंपनी टाई अप पार्टनरशिप विद द मैनचेस्टर सिटी। तो किस कंपनी ने टाई अप किया मैनचेस्टर सिटी के साथ? तो आप लोग को ध्यान रखना ये जियो ने टाई अप किया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम अंत्योदय योजना जो है उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है। तो जो इसका नया नाम अभी जो चल रहा है, तो इसका जो नया नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। ये मैंने आप लोगों को अपनी योजना वाली वीडियो में कवर करवा रखा था, योजना वाला जो आप लोगों का। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, हिस्ट्री से ही पूछा गया था। जो वास्को डिगामा है, ये आप लोगों ने पूछा था कि ये किस रेट से आया था। तो अगर पूछे आप लोग ये कब आया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना 1498 में आया था। पूछे कहाँ आया था, तो उस समय जो कोझिकोड, अब तो करंट में कोझिकोड होता है, उससे पहले वो कैलीकट हुआ करता था। तो उस समय कालीकट पे पहुंचा था, और कोझिकोड उसको बोलते हैं करंट में। तो 1498 में आया था। और पूछे तो कैसा? तो कोप ऑफ गुड होप, जो आप लोगों की कैप ऑफ गुड होप होती है, उसके द्वारा होते हुए वो आया था। और कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। तो आप लोग को ध्यान रखना किस कंट्री से आया था? पुर्तगाल से आया था। ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये पूछा जा चुका है आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। लोवेस्ट मोर्टिलिटी रेट इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में सबसे कम मोर्टिलिटी रेट है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा केरला। केरला में सबसे कम मोर्टिलिटी रेट पाई जाती है, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि टोटल रिप्स इन द चेस्ट में कितनी रिप्स होती है। अगर पूछा होगा तो कितनी रिप्स होती है, टोटल 24 होती है। अगर पेयर पूछा जाए तो आप लोगों का 12 पेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लिटमस पेपर कलर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। तो जो आप लोगों का लिटमस पेपर होता है उसका कलर पूछा था कि डिस्टिल्ड वाटर में उसका कलर कैसा हो जाता है। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है आप लोगों का न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल होता है तो उसमें आप लोगों का कोई भी कलर चेंज में नहीं आएगा।
उसके बाद फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया, फुल फॉर्म वाली वीडियो जा करके देख लीजिए। अभी भी जिन भी कैंडिडेट ने फुल फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। एक भी शिफ्ट में आप लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन नहीं आए। सारे के सारी मैंने फुल फॉर्म 7-8 से मिनट में करवा दी थी। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो एमआरपी की फुल फॉर्म पूछी गई तो इसकी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। और नेक्स्ट पूछा था आप लोगों से कि बोनलेस एनिमल कौन सा होता है, पूछा था कि जो बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज बोनलेस, तो कौन कौन सा था मैं आप लोगों को सारे बता देता हूँ। स्पाइडर भी बोनलेस होता है, जेलीफिश, ऑक्टोपस और क्रैब्स, ये सारे के सारे बोनलेस एनिमल होते हैं। तो इनमें से जो भी आप लोगों के ऑप्शन में होगा वही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब की गई थी। सारी बैटल पूछी जा चुकी है, बैटल की वीडियो से ही आ रही है। जितनी भी बैटल मैंने 7 से 8 मिनट में कवर करवाई है उनसे 12 एक भी बैटल अभी तक कोई भी शिफ्ट में नहीं आई है। अभी भी जाकर के आप लोग वो बैटल देख सकते हैं जिनका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट एंड 29 जनवरी को होने वाला है। तो जो फर्स्ट बैटल हुई थी आप लोगों की 1526 में हुई थी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इसमें जो इब्राहिम लोदी की डेथ हो गई थी। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी, हेमू एंड अकबर के बीच हुई थी, इसमें अकबर जीता था। उसके बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आप लोगों की 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एम्पायर के बीच हुई थी। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एम्पायर, और इसमें आप लोगों के जो अहमद शाह अब्दाली है ये जीत गया था। उसके बाद तीनों बैटल मैंने कवर करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था आप लोगों का रोलेट सत्याग्रह, जो आप लोगों का रोलेट सत्याग्रह हुआ था ये किस ईयर में हुआ था? ये 1919 में हुआ था। सारे सत्याग्रह मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं। गांधी जी के ऊपर एक वीडियो ली थी उसमें मैंने ये टॉपिक सारे कवर कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का टैक्स इम्पोज बाय द मराठा, जो मराठा रूल करते थे तो वो जो टैक्स इम्पोज करते थे उस टैक्स को क्या बोलते थे? उसको दो नाम हुआ करते थे उसका, एक तो चौथ हुआ करता था, एक सरदेश मुखी हुआ करता था। तो जो भी आप लोगों के ऑप्शन में होगा वही करेक्ट हो जाएगा, या में भी हो सकता है कि चौथ दे रखा हो या में भी हो सकता है कि सरदेश मुखी दे रखा हो। तो दोनों करेक्ट है आप लोगों के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है प्लेटिनम अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया ई-नेम, जो ई-नेम मंडी वाला होता है आप लोगों का, इसको प्लेटिनम अवार्ड 2022 दिया गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19, जो कालिदास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इनमें से मतलब उसकी सारी बुक्स वगैरह के बारे में पूछा होगा कि कौन सी बुक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मैंने आप लोगों को जो बुक्स वाली वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें मैंने अलग से आप लोगों को हिस्ट्री में कालिदास के रिटर्न्स करवाए थे और बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग शिफ्ट में इनमें से कोई ना कोई बुक पूछी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं आज पूछी भी जा चुकी है, तो मैं सारी बुक फिर से आप लोगों को करवा देता हूँ। एक तो मेघदूतम, ये भी आप लोगों की कालिदास की, कुमार संभव, रघुवंशम और मालविका अग्निमित्रम और आप लोगों की विक्रमवंशियम, ये सारी की सारी जो रिटर्न्स हैं किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन नहीं मिले 20, 21, 22, 23, 24, ये 4 से 5 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं। आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को अगर रिमेनिंग क्वेश्चन याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, उससे जो आने वाले कैंडिडेट है उनको फायदा हो जाएगा। और फिर मैं आप लोगों को शाम को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 25 वो फिर से करवा दूंगा, जो मुझे क्वेश्चन आप लोग भेज दोगे। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जिन भी कैंडिडेट को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था और उनको क्वेश्चन याद है जो मैंने आप लोगों के कवर नहीं करवाए हैं। और एक कमेंट आप लोग कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आप लोगों की कैटेगरी क्या है, जिससे हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी आइडिया लगा सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन की एनालिसिस की जाए उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कंटेंट जो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।